मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमो ब्रह्मादिभ्यो नमो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यः नमो गुरुभ्यः। ओम तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद स्वामी अच्युतानंद जी महाराज संवादक रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर। ये यहाँ की लोकल ट्रेडिशन है, यहाँ की लोकल परंपरा है। आदिवासियों की, यहाँ के लोगों की, इनकी धरतियों की, इनकी परंपरा, इनकी संस्कृति, इसी का संवर्धन। रामकृष्ण मिशन की यही परंपरा है। वो जहाँ भी जाती है वहाँ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति को संवर्धित करती है। स्वामी विवेकानंद की सुंदर सी प्रतिकृति आदरणीय माननीय गृहमंत्री जी को, यह है यहाँ की लोकल पेंटिंग। उपस्थित विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, उप मुख्यमंत्री और आदि जितने विशिष्ट अतिथि उपस्थित है, उन सबका हम विधिवत स्वागत करेंगे इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में। मैं सभी से करतल ध्वनियों से अतिथि महोदयों का स्वागत करने का निवेदन करता हूँ।
क्या एक माहौल है। रामकृष्ण मिशन नरोत्तम लहर का जो सेवा यज्ञ यहाँ शुरू किया गया था 1971 में, उसका 50 साल पूरा हो रहा है। रामकृष्ण मिशन जो संस्था है उसका 125 साल संपूर्ण हो रहा है और हमारी स्वाधीनता का, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, 3 देश एक साथ मिले हुए हैं। और ये अवसर पर जो यज्ञ यहाँ 1971 में शुरू हुआ था, तत्कालीन जो दिग्गज नेता थे देश में, उनका प्रयोजना में, प्रेरणा में उनका रामकृष्ण मिशन ने ये यज्ञ शुरू किए थे। और आज 50 साल के बाद उसको आगे लेने के लिए और कौन आ सकते थे जो हमको दिग्दर्शन दे, हमको मजबूत बनाए। जो सही है कैसे भी हो, आज हमारे बीच पधारे हुए हैं अमृत भाई साहब ने। मैं आपको सब कुछ हृदय से स्वागत करता हूँ कि इतना बारिश हम सोच नहीं पा रहे हैं प्रोग्राम होगा, किंतु उन्होंने ठान लिया आएंगे तो आएंगे। मैं शिलंग में था तब देख रहा था, वो पॉलिटिकल हो सकता था, जब कुछ नहीं बनने वाला है वहाँ पे जाके वो वहाँ पे कुछ करने का कोशिश कर रहे थे। मेरा कोई असिस्टेंट उनके पास जा रहा था, मतलब अमित साहब यहाँ आके कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। और 2013 में उसको कुछ करके दिखा रहे। वही अमित साहब जी ने आज हमारे बीच पता है, लेकिन इसका सारा श्रेय मैं शायद इसी राज्य का मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी महोदय को दूंगा, क्योंकि सारा बेड़ा उन्होंने उठाया। मैंने तो चिट्ठी लिखा था, लेकिन बोले स्वामी जी हम कर रहे हैं, करके ही छोड़ेंगे। तो आज क्या है, हम जो बोलते हैं ना, जब दुर्गा माता आते हैं ना, उसके साथ साथ सरस्वती, लक्ष्मी सब आते हैं ना, तो मेरे को पता नहीं ये सब बोलना ठीक है कि नहीं, लेकिन क्योंकि अमित शाह जी आ रहे हैं तो उसके बाद तुरंत मान ली किरण रिजिजू जी आ गए और कपिल गाँव जी भी आ गए, टूर्नामेंट भी। ऐसे तो हम बहुत संकट में हैं, लेकिन सब लोग जो आए हैं ना, मिशन को सब लोग प्यार करते हैं। मेरे सामने भी कोई यहाँ के जो MLA साथ में जो बैठे हुए हैं, ये सब आए हैं क्योंकि अमित शाह जी यहाँ पधारे हैं। तो हम ये माहौल जो देख रहे हैं, वहाँ तक जो लोग बैठे हुए हैं, किनको जगह नहीं, वहाँ पे देवमाली में गेट बंद करके रखा गया, उनको आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए जो भी कर रहा हो। फिर भी आप लोग तब से बैठे हो। मैं आपको ये बताकर मेरे को प्रसन्नता हुई कि आपको जो सरकार यहाँ पे ये प्रदेश में जो है, हाँ, वो हमें उनका अपना अंग समझते हैं और हम भी उनसे ऐसे मदद करते हैं कि हम कभी ना सोचे कि हम उनके पास गुहार लगा रहे हैं, आप ये हमको दो, ये दे दो। लेकिन क्या है, हम भिक्खु है ना, सन्यासी है ना, हमका झूला थोड़ा बड़ा होता है। जब खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए कोई बड़े आ जाते हैं ना, हम फिर भी थोड़ा लगा लेते हैं कि अगर और कुछ किया जाए। तो मैं अमित भाई साहब यहाँ है, मैं आपको निवेदन करूँगा, ये जो बिल्डिंग है ना, ये 50 साल हो गया, वो उसका जो करना है किया है, रंग मार के ठीक ठाक करके रखे हैं। आप इतना सहायता ये खांडू जी को प्रदान करें कि ये कभी भी कर्पण्य ना करें और जो चाहिए ये अगला 10 साल ऐसे बने कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक सेंटर बने। सारे लोग, आपका दिल्ली से हम बच्चों को लेकर यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ से दिल्ली जा रहे थे ना, हम वहाँ से जाके यहाँ पढ़ाएंगे। तो और छोटा सा एक निवेदन है, जो आज रास्ता में आप थोड़ी देर पहले तो स्वामी विवेकानंद जी का जो प्रतिमूर्ति आप उन्मोचन किया, इतना बड़ा मूर्ति स्वामी के नाथ में कहीं नहीं है।
ये एक नया शुभारंभ हुआ और जो रास्ता बना ये भी यही सरकार का उद्यम से। हमारा सिक्योरिटी, आप तो होम संभालते हैं, ये सिक्योरिटी हमारा प्रॉब्लम हो रहा था, उस रास्ते को डाइवर्सन किया गया क्योंकि यहाँ का माहौल अलग बने। अब जो नया रास्ता हुआ है उसका नाम आप कम से कम ये करें, ये विवेकानंद का मूर्ति है और ये रास्ता भी विवेकानंद मार्ग होगा। ये आपसे 2 निवेदन है। इतना कहकर मेरा वाणी को आप सबको महाराज को प्रणाम करता हूँ जो बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत सीनियर से हैं, आप जो सुबह से बैठे हों, जिनका सम्मान में हम बैठे हैं, ये आए हैं, वो बहुत पहले पहुँचे थे। आपको बोल दूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हमको गोदान किए हैं, उनका छवि आपको देखने को नहीं मिला, वो बच्चों को अच्छा दूध मिल जाए इसलिए गोदान किए। सिंबलिकली जब करने जा रहे थे हम तो रस्सी लगा के रखे थे बाहर में, लेकिन अमित शाह हमारा परंपरा वो पास में गए, फूल दिए उसको समर्पण करने के लिए। उसके चक्कर में हमारा थोड़ा ज़्यादा वक्त चला गया, आपको इतना इंतजार करने का नहीं था। तो मैं सबको निवेदन करूँगा, आप लोग दुआ करें, ये इनका ये जो हमारा संस्कृति को जो बचा के रखते हैं, हमारा परंपरा को जो बचा के रखते हैं, ये लंबा समय तक राज करे। हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, किंतु जो भी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, उसको हमको समर्थन देना पड़ेगा। हम जनसाधारण जो है, हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा, उनका गोरू के पास गए, गाय के पास उसका कपड़ा खराब कर दिया, फिर भी उन्होंने उसके पास गए, इसीलिए देर हुआ। मैं यही कह रहा हूँ कि स्वामी के साथ प्रणाम करके खड़े रहेंगे। तो हम निवेदन करते हैं आप सबको, ये जो बच्चा करते हैं उनके पास हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, उनको दुआ देना पड़ेगा, वो और कर सकें, लंबा समय तक कर सके। जय स्वामी जी, जय स्वामी जी। I'll submit that small memorandum to honorable। उनके थोड़ा सा हम कुछ लिखे हैं प्रशस्ति पत्र, लेकिन हमारा शायद मिलेगा कि नहीं, हम ऐसे ही अमित शाह के बारे में हमारा दिल से जो आया ऐसा लिखते हैं, कोई साहित्य नहीं, हिंदी हमको ठीक से आता नहीं, जो आया लिखते उनको देना चाह रहा हूँ। Years of Narottam Nair. Please applaud. The golden 50 years is burning in golden glow. It's the history of not only glow, but the history of saga of human development, the manifestation of potential divinity. Next, we are going to release the commemorative souvenir of this 58th year of this institution along with the video documentary. We request Swami Achyutashananda to, he is now commemorating the souvenir of the 50th year of this glorious institution. This will be a history, this will be a document to be remembered throughout the years. This is our heart, this is our blood, this is our history of human development and evolution to its divinity, from potential to manifestation. Thank you all. The video documentary, a very unique of its own, for the first time is being released. Story of our heart. It all started with the arrival of a letter in the year 1965 at Ramakrishna Institute of Calcutta by Srimati Indira Gandhi. The letter spoke about how she wished that Arunachal had some missionary work done, and the Ramakrishna mission was the first thing that came to her mind. Set in the confluence of rivers Dihi and Nansi, laying for a foundation stone of the hostel building. Thank you all. ओम नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने संपहारिणे
मुझे बताया गया है मैं इंग्लिश में ये 3 मिनट का भाषण दूँ। हम तो स्वामी विवेकानंद जी के सैनिक हैं, जो ऑर्डर दी जाती है उसी को हम पालन करते हैं। इसलिए मुझे आप माफ़ कीजिए, मैं इंग्लिश में आपको एड्रेस करता हूँ। श्री अमित जी शाह, द ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर, श्री प्रेमा खंडू जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, श्री किरेन रिजिजू, श्री चौना मेन, श्री वांकी तवांग, श्री अच्युतेशानंद जी, and other members of the Ramakrishna order, Mataji's devotees, students and teachers. It gives me immense pleasure to be present here on the occasion of the Golden Jubilee celebrations of Ramakrishna Mission, Narottam Nagar. This center, being one of the 5 centers started with the purpose of developing the standard of the people in this remote part of India, on the insistence of the then central government, has done a wonderful job during the past 5 decades. It has brought the best possible education to the doorsteps of the people, thus raising them to a stature at par with the people of any other modern city of India. They have got an identity as individual and also as a community, which is being recognized by the other regions of the country. Here, all opportunities provided to the students for sports and recreation has brought out the hidden talents and capabilities and made them equal competitors in the state and national levels. Provision of hostel facilities with healthy food and shelter has helped them to grow strong. They are taught English as well as Hindi, which is a great advantage. This knowledge makes them adjust in any part of India they go. All this is being done without disturbing their indigenous culture and giving all opportunity for further growth and development of their culture. This has been possible due to the vision of great sannyasins of the Ramakrishna Mission who dared to think bold and execute their plans in the most challenging circumstances of this area. It is needless to say that the governments, both at the center and the state, have been continuously supporting the activities of the center. As the head of the Ramakrishna Mission Center at Alo in Siam district of Arunachal Pradesh for 13 long years from 1976 to 1989, I had visited this Narottam Nagar Center several times. I have seen this center and its activity grow over the years with a remarkable speed at all fronts of an all-round education. It is heartening to see that the labors and struggles of the sadhus, of the volunteers and the other workers all these years have borne fruit in a grand manner. I express my heartfelt blessings and good wishes on this great occasion to all the monastic inmates of the center, to the students, teachers and volunteers who are a part and parcel of our mission. My special blessing to Swami Achyuteshananda for successfully spearheading the activities here. I pray to Sri Ramakrishna, Holy Mother Sharda Devi and Swami Vivekananda to bless this center to reach greater and greater heights in the years to come. Jai Ramakrishna. Om Shanti Shanti Shanti. श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज जी और आज के इस महत्वपूर्ण समारोह में हमारे बीच में आए हुए भारतवर्ष के बहुत ही लोकप्रिय
और बहुत ही मजबूत गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, देश के इस बहुत ही खूबसूरत जगह में आज गृह मंत्री जी के साथ में देने के लिए आए हैं अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री चौडामेन जी और हमारे बीच में उनके मंत्रिमंडल के साथी बामांग फेलिक्स जी, वांकी लोवांग जी, होंचुंग नंदन जी, तबा तेदिर जी, मेरे साथी लोकसभा मेंबर तपिरगांव जी, और ये सारे कार्यक्रम को संभालने के लिए हमारे बीच में जो हमको गाइड कर रहे हैं स्वामी अच्युतेश्वर नंद जी महाराज, स्वामी सर्वगणानंद जी महाराज और जितने भी पूजनीय स्वामीगण हमारे बीच में हैं, और जो एलुमनाइज है इस नरोत्तम नगर के रामकृष्ण मिशन स्कूल से पढ़े हुए जितने भी ऑफिसर्स हैं, समाज में अलग अलग कार्य करते हुए बहुत योगदान दिया है, आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और देवमाली और तिराप जिले और अन्य जगह से हमारे बीच में आए हुए भाई और बहनों, कार्यक्रम काफ़ी लेट भी हो गया है और हम सबको आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सुनना है। मुझे बस इतना ही कहना है, अभी जो कुछ एक वीडियोग्राफी के जरिए कुछ क्षण इस रामकृष्ण मिशन का कुछ अंग, कुछ कार्य का हमको चित्र दिखाया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ उन चित्रों के साथ साथ उस घटनाओं के साथ साथ रामकृष्ण मिशन ने अरुणाचल का इतिहास भी लिखते गया है। और आपने अगर यहाँ नहीं आते 1966 में आलोम में अगर पहले बार रामकृष्ण मिशन स्कूल का शुरुआत नहीं होते और आपके देवमाली में नरोत्तम नगर का ये रामकृष्ण मिशन स्कूल अगर नहीं होते तो मैं कह सकता हूँ कि अरुणाचल आगे तो बढ़ते, लेकिन जो हमारा कैरेक्टर है अरुणाचल का, हर अरुणाचली का देश प्रेम का जो भाव है और हमारे अपने संस्कृति के प्रति जो हमारा प्यार, हमारा समझ, हमारा जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए भी हम सही तरीके से देश का सेवा नहीं कर पाते। इसलिए मैं आज स्वामीगण जो हमारे बीच में है और जितने लोग आज तक इस सफर में इस स्कूल को, इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाया है, कुछ लोग हमारे बीच में हैं और कई लोग हमारे बीच में नहीं हैं, उन सबको मैं नमन करना चाहता हूँ। और मुझे 2016 में जब पहला स्कूल आलोम का 50वीं गढ़ का समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होने का मौका मिला था, सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तब भी हमने कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ कि रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय और ऐसे संस्थाएं, आपने जो सेवाएं, आपने जो हमारे लिए जो किया है देश के लिए, मानव सेवा दी है अरुणाचल प्रदेश के लिए, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन उतना पर्याप्त शब्द मेरे पास नहीं है। इसलिए फिर से आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह में देश के गृह मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। मौसम खराब होते हुए भी आज थोड़ा सा जो मौसम खुला है हमारे बीच में आए हैं, हम सब उनका सुनेंगे और साथ साथ हम, मेरे तरफ से भी मैं पूरा वादा करता हूं कि रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, मेरे तरफ से हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित शाह जी, आदरणीय पेमा खांडू जी, आदरणीय किरण रिजिजू जी, पूजनीय स्वामी गौतमानंद जी महाराज, पूजनीय स्वामी
अच्युतानंद जी महाराज, सभी पूजनीय स्वामी जीगण, उपस्थित मंत्री, आदरणीय मंत्रीगण, उपस्थित कपिलगांव जी, उपस्थित एमएलएगण और सभी वरिष्ठ सरकारी अधिकारीगण और हमारे यहाँ इस स्कूल के स्टूडेंट बंधुओं, मैं पहले तो अमित शाह जी को कोटि कोटि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारा इनविटेशन रक्षा करके यहाँ आए हैं, वो बहुत बिजी थे, कभी भी यहाँ आए, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे तो आप मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी आ रहा है, मेरे ज़िले पे भी आ रहा है, मुझे तो वहाँ रहना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा 50 साल बार बार नहीं आता है, गोल्डन जुबली बार बार नहीं आता है, तो मैंने सोचा यहाँ आके कुछ क्षण पूजनीय स्वामी जी का साथ थोड़ा बिताऊँ और कुछ क्षण हमारा जो स्टूडेंट कम्युनिटी का साथ उनका साथ बिताऊँ। मैंने फिर भी आज समय ज़्यादा नहीं है, तो आज अगर पुराना बातों को याद करें तो 50 साल पहले जो स्वामी जी लोग ने जो इसके लिए जो सेक्रीफाइस करके इस स्कूल का शुरुआत किया है, तो अभी तक कितना हमारा जो बच्चा यहाँ से पढ़ लिख के गया है, उनमें से कितना डॉक्टर बने, कितना इंजीनियर बने, कितना आईएएस बने, कितना अच्छा इंसान बने, कितना ये जो ऑफिसर्स बने। तो ये हमारा जो स्वामी जी लोग का जो सेक्रीफाइस है, उनका जो त्याग है, उसी का जो बावजूद ये उसी का कारण से ये हो पाया है। तो मैं आज का दिन मैं गोल्डन जुबली के अवसर पर पूजनीय स्वामी जी लोगों को और सभी स्टूडेंट कम्युनिटी को मैं बधाई देना चाहूँगा। मेरा स्टूडेंट कम्युनिटी से एक ही बात है कि आप अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा इंसान बनो, माँ बाप का नाम रोशन करो, समाज के लिए काम करो, आगे बढ़ के देश के लिए काम करो। और हमारा जो समाज का जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो रीति रिवाज है, हमारा जो कल्चर है, जो अपना जो लैंग्वेज है, अपना जो ट्रेडिशन है, उसको बरकरार रखे, उसको प्रिजर्व करके रखे, उसको प्रमोट करके रखे। और हमारा पूरा का पूरा आपका ऊपर शुभकामनाएं है कि आगे बढ़ के आप अरुणाचल का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर के इस स्वर्ण जयंती अवसर पर हमारे बीच उपस्थित श्रीमान स्वामी गौतमानंद जी महाराज, वाइस प्रेसिडेंट रामकृष्ण मठ, और आज की इस इवेंट के चीफ गेस्ट हमारे देश के यशस्वी होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, इस राज्य के हमारे सांसद और केंद्र में यूनियन मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, सरकार में हमारे सहयोगी और हमारे सीनियर लीडर श्री चोना मीन जी, हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद श्री कपिलगांव जी, मंच पर उपस्थित हमारा सभी सहयोगी मिनिस्टर कॉलीग्स, और ख़ास करके यहाँ आज के इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मेन जो गुरुजी हमारा स्वामी अच्युतानंद महाराज जी, और आप सभी जो देश भर से यहाँ पे गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे स्वामी जी आप सब लोग आए हुए हैं, और हमारे बीच उपस्थित हमारे राज्य के ईस्टर्न क्षेत्र के सभी ऑनरेबल एमएलएस, और ख़ास करके हमारा इस रामकृष्ण मिशन के हमारे सभी अलमनीज, स्टूडेंट्स, मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले तो रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर के इस स्वर्ण जयंती अवसर पर आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं, और साथ ही साथ मैं अपने राज्य सरकार की ओर से, अरुणाचल के जनता के ओर से, और ख़ास करके हमारा ईस्टर्न क्षेत्र के सभी जनता की ओर से मैं माननीय अमित शाह जी को इस सुंदर प्रदेश अरुणाचल में मैं स्वागत करता हूं। यहाँ का जनता और हमारे खास करके स्वामी जी और इस स्कूल के सभी अलमुनी सर, आपको हमारे बीच यहाँ इस स्कूल में पाके सब लोग बहुत ही खुश हैं। और कल शाम को हमको छोटा सा एक अवसर मिला था, यहाँ के जो गुरुजी और अपना शिष्य का बीच में जो सम्मेलन हुआ अलमुनी मीट, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो रामकृष्ण मिशन का जो जर्नी है नरोत्तम नगर का, वे बैक फ्रॉम 1971 से लेके अभी तक
जो 50 इयर्स ऑफ जर्नी किस प्रकार से आप लोग ने पार किया और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं माननीय अपना यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को ये बताना चाहेगा कि इस स्कूल को और भी फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग ने एक नया फॉर्मूला हम लोग ने डिवाइस किया है। इसमें हमारा जितने भी जो अलमुनीज जो आज के बहुत अच्छा सरकारी पोजीशंस में है, बहुत लोग रिटायर्ड हो गया है और बहुत लोग समाज में बहुत अच्छा बिजनेस भी वो लोग चलाते हैं, तो हमने एक फॉर्मूला डिवाइस किया कि इस इंस्टीट्यूट को आगे और भी बढ़ाने के लिए जो देश हमारा जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन करेगा आज से 25 साल बाद, तो उस तरह का जो रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए अलमुनी की ओर से कंट्रीब्यूशन और साथ साथ राज्य सरकार की ओर से कंट्रीब्यूशन करके इन पार्टनरशिप हम लोग आज के मिशन संस्था को और इस स्कूल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज के इस शुभ अवसर पर मैं अरुणाचल प्रदेश का सभी जनता की ओर से हमारे जितने भी स्वामी जी आज यहाँ में विराजमान है और उन स्वामी जी सभी को यादगार करते हुए जो आज हमारे बीच नहीं भी है, आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद मैं प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोग उस जमाने में जो अरुणाचल प्रदेश का नाम भी जब अरुणाचल प्रदेश नहीं था, जब नेपा के टाइम से ही आप लोग ने इस राज्य को आप लोग ने संभाला, हमारा यहाँ के ट्राइबल्स का जो संस्कृति परंपरा उस चीज़ को आप लोगों का माध्यम से जो बचा के रखा, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। और फ्यूचर में भी हमारे ओर से सरकार की ओर से जो भी मदद हमारे रामकृष्ण संस्था को करने का होगा वो हम डेफिनेटली करेंगे। साथ साथ मैं शारदा मिशन और अपना विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय को भी मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहेगा, क्योंकि अभी अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। इस प्रकार से हमारा एजुकेशन से सिनेरियो और अपना यहाँ के जितने भी जो ट्राइबल हमारा कल्चर है उसको आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग कर रहा है। इस अवसर पर अगर मैं अपने तिराप रीजन के उन सभी चीफ को अगर मैं धन्यवाद नहीं करेगा तो हमारा भाषण अधूरा रह जाएगा। उस जमाने में जो इतना बड़ा एरिया करीबन 300 एकड़ लैंड जो है रामकृष्ण मिशन को डोनेट कर अरुणाचल का भविष्य लिखने में जो योगदान दिया है यहाँ का जनता और यहाँ का चीफ, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं अपने यहाँ के जो भी अलुमनी हैं आप सबको वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और यहाँ की जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं आप सबको बेस्ट विशेस कन्वे करना चाहता हूँ। आप लोग आगे बढ़कर पूरे अपने समाज में और अपने राज्य और देश को आप लोग ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय आरके मिशन। मेरे साथ सभी लोग बोलिए भारत माता की। अरे भाई 50 साल हुए, जरा जोर से बोलिए। और कई सालों तक इस क्षेत्र में इस संस्था की सेवा की जरूरत है, जोर से बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज, मोदी जी की कैबिनेट में मेरे साथी, मेरे मित्र, भारत के न्याय और विधि मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, अरुणाचल के ऊर्जावान, युवा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई प्रेमा खांडू जी, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, अरुणाचल के गृह मंत्री महोदय, हमारे सांसद और अरुणाचल भाजपा के नेता श्री तापिर गांव जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य मंत्रीगण, शिक्षा आयुक्त अरुणाचल प्रदेश, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, स्वामी अच्युतानंद जी, स्वामी सर्वज्ञानंद जी, और आज इस समारोह में उपस्थित सभी सन्यासी गण को मैं प्रणाम करता हूँ, और उपस्थित भाइयों बहनों आप सभी को जय हिंद कहकर मेरी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं जब भी अरुणाचल आता हूँ तो हमेशा कोई सामने मिलता है और हाथ जोड़कर नमस्ते की जगह जय हिंद कहता है,
तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे देश भर में इतनी राष्ट्रभक्ति और इतनी जागरूकता शायद मेरे अरुणाचल में ही है और कहीं पर नहीं। मित्रों, आज एक बहुत पवित्र अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। 50 साल से यहाँ पर एक संस्था के अंतर्गत अनेक सन्यासियों ने इस क्षेत्र के अनेक बच्चों के जीवन को मंदिर बनाने का काम किया। मेरे गांव में एक सन्यासी रहा करते थे। मैं बचपन में राम जी मंदिर था, वहां जाता था। वो हम बच्चों के सामने कुछ उपदेश दिया करते थे। वो हमेशा कहते थे, मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है। स्कूल बनाना इससे भी बड़ा पुण्य का काम है, मगर एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना इससे बड़ी पुण्य की बात कोई हो नहीं। और 50 साल तक रामकृष्ण मठ ने एक काम जहां पर कोई आ नहीं सकता, सोच नहीं सकता, उस जगह पर रहकर सातत्यपूर्ण तरीके से बिना थके, बिना हारे, अक्षय ऊर्जा कहां से मिलती है मैं समझ नहीं पाता। अक्षय ऊर्जा का स्रोत शायद परमहंस रामकृष्ण से प्राप्त करते हैं या चेतना के स्रोत, पूरे देश के लिए चेतना के स्रोत स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्राप्त करते हैं। मगर अक्षय ऊर्जा के साथ 50 साल तक अक्षुण्ण रूप से इस सेवा के भाव को चालू रखने के लिए मैं रामकृष्ण मिशन के सभी सन्यासियों को करबद्ध प्रणाम कर मेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यहां आया तब मुझे हेलीपैड पर लेने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, किरण रिजिजू मेरे साथ थे। वो रास्ते में मुझसे बात करते थे। अरुणाचल एक दृष्टि से देखिए तो 7 अर्थ में नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल, और समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को हमने सालों तक झेला है। अब धीरे धीरे समस्या का निरसन भी हो रहा है, निवारण भी हो रहा है। परंतु अरुणाचल कभी भी इस समस्याओं से घिरी हुई नहीं देखा। अरुणाचल की समस्याओं को हमने कभी भी वो समस्याओं के कारण संताप में नहीं देखा है। इसका कारण 50-55 साल से रामकृष्ण मठ का यहाँ सेवा का यज्ञ जो चल रहा है। मेरे राज्य में भी रामकृष्ण मिशन की गतिविधियां देश के हर क्षेत्र के अंदर है। दूरदराज पहाड़ी इलाकों में है, आदिवासी क्षेत्रों में है। हर जगह जहां जहां रामकृष्ण मिशन ने काम किया, अपना मिशन लेकर पहुंचे, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया स्थानीय संस्कृति, स्थानीय सभ्यता, स्थानीय संगीत, स्थानीय भाषा और स्वधर्म को बचाने का काम किया और उसको अक्षुण्ण रखने का काम किया। और पूरा अरुणाचल आज राष्ट्र की मुख्य धारा में अपनी संस्कृति को संजोए हुए, अपने संगीत को संजोए हुए, अपनी भाषा को भी बचाए हुए और स्वधर्म के मार्ग पर चल रहा है। उसका मुख्य कारण 55 साल से रामकृष्ण मठ के सन्यासियों ने यहाँ जो तपस्या करी है वो है। आज मैं यहाँ आया हूँ तब लोथा खुनबाओ को और डांगवांग को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। और उन्हीं के नाम पर एक क्षेत्र को नरोत्तम नगर से हम जानते हैं। मित्रों, अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसने कई संकट झेले, परंतु भारत के साथ अपना आत्मीय रिश्ता हमेशा के लिए बनाए रखा है। और इसलिए जब जब भी अरुणाचल आते हैं, यहाँ से ऊर्जा
और देशभक्ति के संस्कार लेकर ही वापिस जाते हैं। मैं अरुणाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत अरुणाचल की जनता को प्रणाम करना चाहता हूँ। रामकृष्ण मिशन एक परमहंस की स्मृति में एक सन्यासी ने दी हुई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। भारत में गुरु दक्षिणा की परंपरा बहुत चीर पुरातन, मगर किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं दी होगी जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर परमहंस रामकृष्ण जी को। गुरु के संदेश को कोई चकाचौंध के बगैर त्याग, समर्पण, बलिदान और संन्यास का भाव से पूरे देश भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाना और सेवा और समर्पण को ही अपना धर्म समझकर आगे बढ़ना, ये शायद विवेकानंद जी के बगैर कोई नहीं। और इसीलिए अपनी मुक्ति तथा विश्व कल्याण के लिए इस सूत्र को लेकर रामकृष्ण मिशन आगे बढ़ा है। और रामकृष्ण मिशन 125 साल लगभग होने के समय पर, जहां भारत की भूमि पर सबसे पहला सूर्य का किरण पड़ता है, वो हमारे अरुणाचल में इतने दूर सुदूर क्षेत्र के अंदर शिक्षा का, व्यक्ति निर्माण का, राष्ट्रभक्ति का और संस्कृति और सद्धर्म के बचाव का काम लेकर इतने सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पूर्व विद्यार्थी, अनेक लोगों ने देश के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है, मगर उनको छोटे से बच्चे से अच्छा नागरिक बनाने की यात्रा ये रामकृष्ण मिशन के इस मठ के कारण, रामकृष्ण मिशन के ये मिशन के कारण आज हुई। रामकृष्ण मिशन से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी काफी जुड़ाव रहा। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अनेक रोगियों की सारवार करते करते, अनेक विद्यार्थियों के जीवन को गढ़ते अनेक प्रकार की कुरीतियों से समाज को बचाते और समाज की आंतरिक चेतना जो हमारी संस्कृति होती है, इस पर कितने प्रकार के आक्रमण को रोकते आज रामकृष्ण मिशन ने एक पुण्य का बहुत बड़ा लोक अर्जित किया है और पूरा देश ये पुण्य के लोक को प्रणाम करता है। और आज मैं भी यहाँ पर एक चिट्ठी मुझे लिखी थी अच्युतानंद जी ने, मैंने तुरंत ही प्रेमा खांडू को फोन कर दिया था कि मैं आऊँगा। मैं यहाँ जो संतगण बैठे हुए हैं, सन्यासी बैठे हैं, मैं आप लोगों की तरह सब कुछ छोड़कर यहाँ आ तो नहीं सकता हूँ, मगर सब कुछ छोड़कर आप यहाँ काम कर रहे हैं, इसको प्रणाम कर इसको अनुमोदन कर जरूर मैं आपको यहाँ पर आकर मिल तो सकता हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित। मित्रों, अरुणाचल जैसा मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट है और मोदी जी ने 2014 से हमारे उत्तर पूर्व को अनेक समस्याओं से ग्रस्त नॉर्थ ईस्ट को बदलने का शुरुआत किया। मैं मेरे जीवन में नॉर्थ ईस्ट में पहली बार विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। किसी के घर पर ठहराया गया, मुझे घर के अंदर संवाद चालू हुआ तो कहां से आ रहे हैं आप? मैंने बोला गुजरात से आ रहा हूं। कि अच्छा भारत से आ रहे हैं? मेरे मन में एक बहुत बड़ा आघात होता है। नॉर्थ ईस्ट का परिवार मुझे पूछता है कि आप भारत से आ रहे हैं। आज 2014 से 2022 की ये यात्रा में 8 साल में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया। पूरा देश नॉर्थ ईस्ट को अपने राज्य जितना ही प्यार करता है और नॉर्थ ईस्ट भी गौरव के साथ आज कह रहा है, हाँ हम महान भारत का हिस्सा है, हम भारत। 8 साल के कम अंतराल के अंदर एक परिवर्तन लाना वो वैसे ही नहीं हो।
आजादी के 75 साल का ये वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट में नहीं आया है। मोदी जी 8 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों को मिला। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता की है और नई शिक्षा नीति के तहत उनको प्राथमिक शिक्षा उस भाषा में देने की शुरुआत की। पेमा खांडू जी भी अरुणाचल की भाषाओं को संभालने के लिए काफी काम करे। हर प्रकार से, चाहे मन से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ना हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, हजारों लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए देकर इस हिस्से को भारत के साथ एक आत्मीय लगाव खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट का दौरा पार्टी का अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी का, तब मैंने किया। तब भी नॉर्थ ईस्ट को काफी अच्छे से जानने का प्रयास किया। तो जब गृह मंत्री बना तो नॉर्थ ईस्ट मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ही आ गया। अनेक प्रकार के अलग अलग समस्याएं जो खड़ी करी थी, कोई समस्या ही नहीं, मगर खड़ी की गई समस्याओं को शयन तरीके से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सरकार ने धैर्य पूर्वक एक एक कर इसका समाधान ढूंढने का। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 8 साल के अंदर 9000 से ज्यादा युवा जो रास्ता भटक गए थे, हाथ में हथियार लेकर अपने ही देश के सामने युद्ध का ऐलान किए हुए थे, हथियार डालकर आज मुख्य धारा में सम्मिलित होकर भारत के विकास के लिए काम कर। हमारा मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के कारण 365 में से 200 दिन गतिविधियां बंद रहती थी। वहां पर आज 5 साल हमारी सरकार को हो गए, छठा साल चल रहा है। 6 साल में ना एक भी बंद हुआ है, ना ब्लॉकेड। बोडोलैंड की समस्या को इतने सालों के बाद सरलता से सुलझाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, त्रिपुरा के हथियारी ग्रुपों को हथियार डलवाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भ्रू शरणार्थियों की समस्या को स्थायी समाधान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। कार्बी जिलों का शांतिपूर्ण समाधान अभी गृह मंत्रालय में मेरी उपस्थिति में इसका समाधान ढूंढ दिया। सालों से मेघालय और अरुणाचल की, अब मेघालय और असम की सीमाओं के बीच में जो समस्या थी, उसका भी 60% से ज्यादा डिस्प्यूट एरिया को आज शांति के साथ सुलझा दिया गया। और मुझे आशा है अरुणाचल और असम की सीमाओं की समस्या भी 2023 के पहले इसका भी हमेशा के लिए हम समाधान, पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को विवादों से मुक्त बनाने का काम देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 3 हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट के विकास का एजेंडा तय किया। 75 साल से जब तक मोदी जी की सरकार आई, तब तक स्ट्रक्चर तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का खाका किसी ने नहीं, हमने खींचा है। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है बोलियां, भाषाएं, नृत्य, संगीत और खान पान की परंपरा को न केवल बचाना, उसको समृद्ध कर पूरे देश भर में उसको गौरव दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। दूसरा काम, सारे विवादों को समाप्त कर
नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस मंच पर खड़ा रहकर विश्व के युवाओं के साथ मेरे नॉर्थ ईस्ट का युवा स्पर्धा करेगा। इस प्रकार का विवाद मुक्त, शांति युक्त, उग्रवाद मुक्त, हथियार मुक्त नॉर्थ ईस्ट की रचना करना ये हमारा लक्ष्य। और तीसरा हमारा लक्ष्य है कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को, 8 राज्यों को देश के सबसे विकसित राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखकर आगे। ये तीनों काम, ये तीनों पहलू पर भारत सरकार का गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के 75वें साल में नई शिक्षा नीति, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित किया। भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर शिक्षा पद्धति कैसी है, भारतीय जीवन मूल्यों का गौरव गान करने वाली शिक्षा नीति कैसी है, इसके साथ इनोवेशन और साइंटिफिक अप्रोच वाली शिक्षा नीति कैसी हो, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त शिक्षा नीति कैसी हो, इसका संपूर्ण खाका आज देश के सामने रख दिया गया है। और मित्रों, विवेकानंद जी ने एक वाक्य कहा था, शिक्षा मनुष्य में से पहले से विद्यमान उत्कृष्ट तक की अभिव्यक्ति का रास्ता है। ईश्वर ने हमारे अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां रखी हुई, वो शक्तियों को बाहर लाना, इस शक्तियों को एक रास्ता दिखाना और वो शक्तियों को बाहर लाकर मनुष्य को उत्कृष्ट जगह पे पहुंचाना, वो शिक्षा का उद्देश्य हो। और मैं धड़ल्ले से, विश्वास से कह सकता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो शिक्षा नीति लाए हैं वो विवेकानंद जी के बताए हुए शिक्षा की व्याख्या के अनुरूप शिक्षा नीति। विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा आम जन को, शिक्षा व्यक्ति को जीवन के लिए, जीवन के संघर्ष के लिए समर्थवान नहीं बनाती है तो वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा अगर चरित्र निर्माण नहीं करती है तो वो शिक्षा नहीं। परोपकार का भाव अगर शिक्षा के बाद नहीं आता है तो वो शिक्षा नहीं। सिंह जैसा साहस शिक्षित व्यक्ति में निर्मित नहीं होता है तो वो शिक्षा नहीं है। और ऐसी शिक्षा जो इन चारों चीजों को नहीं करती है वो शिक्षित कहलाने के योग्य नहीं। शिक्षा मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बनाए, उसी का नाम शिक्षा है। और एक नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है 2020 की, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इसका अगर आप तय से अभ्यास करेंगे तो ये नई शिक्षा नीति विवेकानंद की बताई हुई सभी व्याख्याओं की पूर्तता के लिए हम काम कर सकते हैं। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। भारत के युवाओं को 21वीं सदी के विश्व के अनुरूप बनाना, विश्व के युवाओं की स्पर्धा में भारत का युवा उन्नत मस्तक के साथ खड़ा रहे, इनसे स्पर्धा करे और विजयी होकर आए, इस प्रकार के युवा बनाना इस शिक्षा नीति का हमारा उद्देश्य है। मित्रों, आज थोड़ा देरी से आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मौसम भी ठीक नहीं था, थोड़ा देर घर से चलने में भी 20 मिनट का देरी हो गया, परंतु आज ये इतने दूर दिल्ली से, मेरे गुरु प्रदेश से तो हजारों किलोमीटर दूर, यहाँ पर घने जंगलों के अंदर इस खूबसूरत वादियों के बीच में यहाँ बैठकर तपस्या कर रहे सभी संतों को मिलकर और एक 50 साल से व्यक्ति निर्माण में जुटी हुई संस्था के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और बहुत बहुत हर्ष और आनंद का भी अनुभव करता हूँ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष महोदय गौतम आनंद जी यहाँ पर बैठे हैं, चाहे भारत सरकार हो चाहे अरुणाचल सरकार हो, दोनों की ओर से मैं इतना कहना चाहता हूँ
आप जो काम कर रहे हैं वो देश का ही काम है, समाज का ही काम है, दुनिया का ही काम है। जहाँ पर भी सरकार की आपको जरूरत पड़े, सरकार सदैव मदद करने के लिए तत्पर रहेगी। इतनी बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, साथ में आया हुआ यूनियन लॉ मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री श्री चौना मैन जी, और यहाँ बैठे मेरे कैबिनेट कॉलीग्स ताबा तादिर जी, पंचुन गंदन जी, बामांग फेलिक्स जी, और तिरप डिस्ट्रिक्ट से आए हुए मेरा विधायक फ्रेंड, और यहाँ मौजूद मठ बेलूर मठ के वाइस प्रेसिडेंट स्वामी गौतमानंद जी महाराज, नरोत्तम नगर के जनरल सेक्रेटरी महाराज, और दूर दूर से आए हुए यहाँ मौजूद स्वामी जी और माता जी यहाँ आए हुए हैं, शारदा मिशन का भी मेरा एल्यूमिनाइज फ्रेंड, और गांव से आए हुए देवी और सज्जनों, तिरप जिला के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अंडर डिप्टी कमिश्नर एंड एसपी। इनफैक्ट आज हम लोग का बहुत खास दिन है, और हम लोग का जो खुशियाँ हैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि 50 साल के सफर यहाँ में गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेशन कर रहा है उसको विटनेस करने के लिए इतना दूर से अमित शाह जी आए हैं, और आपका उपस्थिति से यहाँ का जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का जो शान है वो उसमें 4 चांद लगे हैं। हम लोग तो पूरा देवमाली एंटायर अरुणाचल का तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, और मैं एक छोटा सा सुझाव रखना चाहूँगा जो आप मोदी जी का पास लेके जाएं, कि जैसे आपने बोला कि अरुणाचल में जहाँ भी जाएं जय हिंद से ग्रीट होता है, तो ये जय हिंद का जो फीलिंग है, ये जो नेशनलिज्म यहाँ में जो बढ़ा हुआ है उसको एनफोर्स करने में, उसको स्ट्रेंथन करने में रामकृष्ण मिशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मेरा ये विनती है कि जहाँ जहाँ वो देश जो ही चलता है ज़्यादा, वहाँ में हम रामकृष्ण मिशन का स्कूल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए भारत सरकार का लेवल में एक पॉलिसी डिसीजन होने से अच्छा है, ये मेरा सबमिशन है। तो अपना आप नागरिक वहाँ से राष्ट्रभक्त नागरिक अपना निकलेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। और इन चंद शब्दों का साथ मैं आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और लास्ट में मैं अपना को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा।
कि मेरा नाम वांकी लोवांग, मैं अभी पेमा खांडू सरकार में PHC मंत्रालय को संभालता हूँ और मैं 1972 का यहाँ का एलुमनाई फर्स्ट बैच यहाँ नरोत्तम नगर का हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो हमारे सेक्रेटरी महाराज ने 1 पॉइंट यहाँ पे जो रखा है। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह जी ने हमारे विवेकानंद स्टेचू का जो अनवीलिंग हुआ है और उस मार्ग को विवेकानंद मार्ग के लिए यहाँ पे प्रपोजल रखा था, तो राज्य सरकार की ओर से मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ और उस रोड को विवेकानंद मार्ग डिक्लेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय